हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपको बताता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूं। इसी क्रम में आज का वीडियो एक अगला भाग है। आजकल मैं कंपैरिजन बताने वाले वैसे वाक्य, वैसे हिंदी वाक्य जिनमें तुलना बताई गई हो, वैसे वाक्यों को पहचानना और उसको ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैं कुछ ऐसे वाक्य डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ वाक्य इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इतना करने में आपका कुछ जाता नहीं है, बट हमारे चैनल को बहुत कुछ आ जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुलना बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कई तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे, छोटे वाक्य, बड़े वाक्य, आसान वाक्य, टेढ़े वाक्य। अब जो वाक्य आपके सामने आएंगे वो इस तरह की बनावट वाले होंगे। वाक्यों की बनावट मतलब आप उसको देख कर पहचान सकते हैं। सबसे पहले कर्ता वाक्य के शुरू में आता ही है हिंदी वाक्य में। उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद से अधिक, कभी कभी से अधिक आएगा, कभी कभी की तुलना में यह आ सकता है, कभी कभी की अपेक्षा, कभी कभी की अपेक्षा के बाद फिर आगे कोई विशेषण आ जाएगा और अंत में क्रिया। इस तरह की वाक्य वाला, अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आए, सिंपल तरीका है ट्रांसलेट करने का, और वो ये है, सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब देना है, फिर क्योंकि दो के बीच में तुलना यहां बताई जाएगी तो एडजेक्टिव इन दी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है ये ऑलरेडी बताई जा चुकी है। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आई शैल प्रोवाइड the link of that video in the description box of this video. So go to that video and watch in order to understand what the degrees of comparison is. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसके बाद नियम है इंग्लिश का कि वहां पे देन आता है। देन के बाद में जो ये संज्ञा सर्वनाम आ रहा था वही नाउन या प्रोनाउन। इस तरह से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एग्जांपल देखें, समझ में आ जाएगा। राम श्याम से अधिक या की तुलना में या की अपेक्षा। राम से अधिक, राम श्याम से अधिक, या राम श्याम की तुलना में, या राम श्याम की अपेक्षा अधिक। अधिक लोकप्रिय है, अधिक वही विशेषण फिर क्रिया। अधिक लोकप्रिय विशेषण, लोकप्रिय और क्रिया। वाक्य हिंदी में बहुत बड़ा दिखाई पड़ गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले राम लिखेंगे, ट्रांसलेशन आएगा राम, फिर वर्ब दिया जाएगा, वर्ब है इज, फिर लोकप्रिय का कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर, फिर उसके बाद देन, और तब ये श्याम। राम इज मोर पॉपुलर देन श्याम। कितना आसान है, इसको देख लीजिए। वह
मेरी तुलना में या मेरी अपेक्षा अधिक, वह मेरी तुलना में मेरी अपेक्षा अधिक लंबा है, तो ही इज अधिक लंबा, कंपेरेटिव डिग्री देन, और वह के लिए ही, वह के लिए, मेरी के लिए आई। यहाँ पे जो नाउन या प्रनाउन रखा जाएगा उसका नॉमिनेटिव केस रखा जाएगा। याद रखेंगे, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लोग रख देते रहते हैं, जो भूल है, ऐसा भूल न करें। देन के बाद जब भी रखें नाउन या प्रनाउन तो वो नॉमिनेटिव केस वाला नाउन। आगे अगला इंफॉर्मेशन, से अधिक जो यहाँ पर यूज हुआ है, से बहुत अधिक, से बहुत अधिक, बहुत अधिक। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, यहाँ पर है से अधिक, अगर रहेगा से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, से कहीं अधिक, ऐसा भी वाक्य आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद विशेषण, यहाँ पर है से अधिक के बाद विशेषण, अधिक के बाद विशेषण वाले इसी तरह के वाक्य, इसी तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन, अगर ऐसे वाक्य रहे, ऐसे शब्द रहे, तो मच या फार या स्टिल, ये दिया जाएगा से बहुत अधिक या से कहीं अधिक डिग्री को बढ़ाने के लिए के साथ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में रहे, या कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और उसके बाद बाई फार, जो कहीं अधिक है उसके लिए बाई फार या स्टिल के द्वारा बनता है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यह किताब उस किताब से कहीं अधिक या बहुत अधिक, बहुत अधिक भारी है। ऊपर बताया गया सिंपल, यह किताब उस किताब से अधिक भारी है, यह किताब उस किताब से कहीं अधिक भारी है, या यह किताब उस किताब से बहुत अधिक भारी है। ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन, दिस बुक इज, भर देने के बाद मच या फार या स्टिल, मच या फार या स्टिल, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हेवियर देन दैट। एकदम आसान तरीका है ट्रांसलेट करने का। दूसरा तरीका यहां जो बताया गया है, इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दिस बुक इज हेवियर स्टिल या बाय फार, दिस बुक इज हेवियर स्टिल या दिस बुक इज हेवियर बाय फार, दोनों तरीका है बनाने का।
तो इतने बड़े वाक्य को ट्रांसलेट कैसे आसानी से कर सके, इसको देखें। इसका अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके काम का है। आपके सामने कभी भी किसी भी तरह का सेंटेंस हिंदी वाला आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने पॉइंट्स को याद रखें, एक एक हिंदी वाक्य को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। अगला वाक्य अगर आपके सामने, अगला पॉइंट है कि से अधिक के साथ विशेषण। अगर से अधिक के बाद विशेषण वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन, एक से अधिक तरीके होते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाता है तो तरीका बदल जाता है। प्रेफरेबल टू के द्वारा भी बनता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। एक एक एग्जाम्पल आपके काम का है। तो यह घर उस घर से अधिक आरामदायक है। यहां भी से अधिक के बाद विशेषण, तो दिस हाउस, यह घर के लिए दिस हाउस is more comfortable than that। ये पुराना तरीका जो पहले डिस्कस किया गया था, उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। और प्रेफरेबल के द्वारा, प्रेफरेबल टू के द्वारा कैसे बनेगा ये भी देखें। दिस हाउस इज प्रेफरेबल to that। This house is preferable to that। दूध दही से अधिक उपयोगी है। ट्रांसलेशन बनेगा, मिल्क इज मोर यूजफुल देन, या मिल्क इज प्रेफरेबल टू। एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तरह का जो वाक्य है इसी ग्रुप में, वो है इस बनावट वाला। अगर इस तरह का वाक्य आएगा तो कैसे बनेंगे? कर्ता आएगा, फिर संज्ञा आएगी, पहले भी आई थी, या सर्वनाम आएगा, पहले भी आया था। कर्ता के बाद संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद अभी तक था से अधिक, अगर आएगा से कम के बाद विशेषण, से कम के बाद विशेषण, और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आने पर ट्रांसलेशन कितना आसान है ये देख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद जो भी इज या आर आने वाला होगा वो, उसके बाद नोट सो या नोट एज। कोशिश करें निगेटिव में सो का प्रयोग, निगेटिव में सो का प्रयोग अच्छा माना जाता है, या लेस। उसके बाद फिर एडजेक्टिव, उसके बाद फिर एज, नॉट सो एज या नॉट एज, और सॉरी नॉट सो के बाद एडजेक्टिव तब एज, या लेस तब एडजेक्टिव एज, और अंत में नाउन
या प्रनाउन। एग्जाम्पल देख लें, एकदम सटीक इसी पर एग्जाम्पल बताया गया। मोहन सोहन से कम मोटा है, तो मोहन इज नॉट सो, मोहन इज नॉट सो फैट एज सोहन, मोहन इज नॉट सो फैट एज सोहन। अथवा इसी को ऐसे बना सकते हैं, मोहन इज लेस फैट देन सोहन। यहां सो के बदले एज का प्रयोग भी मोहन इज नॉट एज फैट भी यूज किया जा सकता है, बट निगेटिव में सो का प्रयोग एज से ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस तरह के वाक्य में ये वाला लेस वाला प्रयोग अधिक चलन में है, ये भी ध्यान में रखें। ट्रांसलेशन दोनों तरह से बनेगा, बट ज्यादा यूज मोहन इज लेस फैट देन सोहन इसका होता है। अब आगे अगर आपके सामने इस तरह की बनावट वाला वाक्य आ जाए तो तुलना में कई तरह के वाक्य होते हैं, एक एक वाक्य को देखते चले। सिंपल होता है, कर्ता, उसके बाद कर्ता के बाद दो, उसके बाद संज्ञा, कर्ता के बाद दो शब्द आएगा, दो कर दो, टू जिसको कहते हैं, उसके बाद संज्ञा आएगी, उसके बाद में अधिक, संज्ञा के बाद में अधिक दो, फिर संज्ञा में अधिक, फिर अधिक के बाद विशेषण, और अंत में आएगी क्रिया। ऐसा अगर स्ट्रक्चर है आपके सामने, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का चुटकी बजाती ये तरीका होगा। सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब देंगे, उसके बाद द, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद द के बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का मतलब वैसा एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में रहे, कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव दे देंगे। उसके बाद ऑफ द टू, टू माने दो वाला टू, और अंत में नाउन। गौर से देख लें स्ट्रक्चर को, और इस पर एग्जाम्पल देखें कितनी आसानी से ट्रांसलेशन बनता है, इसको गौर करने की बात है। और एग्जाम्पल को गौर से देखने से फटाफट पॉइंट समझ में आ जाता है। स्टडी करें, पूरी स्टडी चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन नीड्स लेबर। इफ यू आर लेबोरियस यू विल सर्टेनली बी एबल टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन। जैसे अगर आएगा इसी पर कि विजय इन दो विद्यार्थियों में विजय इन दो विद्यार्थियों में अधिक बहादुर है, तो ट्रांसलेशन बनेगा विजय इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव के पहले भी द रखा जाएगा। विजय इज द ब्रेवर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, विजय इज द ब्रेवर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल को गौर से देखें, एक एग्जाम्पल बहुत सारी बातें समझाने में काफी मददगार होती है। जैसे है शीला इन दो लड़कियों में अधिक सुंदर है, तो दो लड़कियों में से एक को सुंदर, अधिक सुंदर बता के तुलना बताई जा रही है। तो शीला इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ
द टू गर्ल्स। कितना आसान है ट्रांसलेशन, इसको देखें। अब कुछ ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट था। अब कुछ हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, यह नदी उस नदी से अधिक गहरी है। नंबर 2, यह पोशाक उस पोशाक से अधिक महंगी है। नंबर 3, मधु चीनी से अधिक उपयोगी है। 4, यह प्रश्न उस प्रश्न से अधिक कठिन है। 5, यह कंबल उस कंबल से कहीं अधिक गर्म है। यह कंबल उस कंबल से कहीं अधिक गर्म है। शेर भालू से कम खतरनाक है। नंबर 7, यह लड़का उससे कम बुद्धिमान है। 8, यह सड़क उससे कम चौड़ी है। नंबर 9, प्रेम इन दो लड़कों में अधिक तेज है। एंड 10 एंड लास्ट, अंतिम नंबर, पप्पू इन दो बच्चों में अधिक चंचल है। ये 10 हिंदी वाक्य आपको ये बताएंगे, अगर आप इनको ट्रांसलेट करने लगेंगे तो, कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपकी समझ में कितना आया। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, होता है इसका अंत। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स यू अगेन।